हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, कौन सा परिवार है उसका? तो द्रविड़, ऑस्ट्रिक, बहुरूपीय या चीनी तिब्बती? तो बहुरूपीय, ठीक है, हिंदी भाषा का परिवार है। क्या है? हिंदी भाषा का परिवार क्या है? बहुरूपीय। आते हैं दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ कब? ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाल प्राकृति से या फिर वैदिक संस्कृति से। तो हिंदी भाषा का जन्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ये अक्सर पूछता है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से होता है। लौकिक, सांस्कृतिक, इन सब से नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपभ्रंश सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको पता है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, देवनागरी हिंदी भाषा के अलावा और कौन सा ऐसा लैंग्वेज है और कौन सा ऐसा भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है, ठीक है, मराठी, हाँ, मराठी और हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी और हिंदी दो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हिंदी भाषा के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आते हैं चौथे प्रश्न पे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ठीक है, अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, देवनागरी लिपि है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ठीक है, हिंदी का प्रचलित रूप वर्तमान में क्या है? तो खड़ी बोली है। आते हैं पांचवें प्रश्न पे। शुद्ध वर्तनी, इसमें सही वर्तनी क्या है उसका हमें पहचान करना है। तो परिणति, परिणीति और परिणीत। ठीक है, और ये तीनों क्या है? गलत हो जाएंगे। और ठीक है, ड़ति, परिणति हमारा सही वर्तनी है। ठीक है, यही परिणति क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ये इन सब पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, है ना, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये काफ़ी मतलब ध्यान से देखना पड़ता है कि हाँ कौन सा मात्रा किधर से है। तो परी, ठीक है, इसको अगर हम हाफ हाफ करके पढ़ेंगे तो जल्दी मतलब हमेशा याद रहेगा। परी और ड़ति, ठीक है, परिणति ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए आते हैं छठवें प्रश्न पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सुषुप्ति, ठीक है, सुषुप्ति, हाँ, सुषुप्ति और फिर सुषुप्ति। तो इसमें इसका सही वर्तनी क्या है? सुषुप्त, सुषुप्त। ठीक है, ये इसका सही वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। ठीक है, फिर आते हैं सातवें प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और किस शब्द का करना है? तो इस शब्द का करना है। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी, ठीक है, हाँ, अभी प्लस, देखिए यहाँ पे इसमें लिखा क्या है? अभी धन शेख। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये स बदल जाएगा इस वाले स में। ठीक है, हाँ, जब इसका संधि विच्छेद होगा तो ये इस वाले स में बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा हमारा सही उत्तर है। आते हैं तीसरे पे। ठीक है, आठवें प्रश्न पे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
तो आपको पता है स्वर संधि के 3 भेद नहीं होते हैं, 4 भेद भी नहीं होते और 7 भेद भी नहीं होते, तो इसमें ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 5 स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसका कितना भेद होता है, 5 होता है। हाँ, गुण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि, ये सब क्या आता है, स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, आते हैं 9वें प्रश्न पे। ठीक है, 9 वाले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, जिसमें उपसर्ग रहित पूछा है। हाँ हाँ, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो सुरेश में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, देखिए उपसर्ग कब जुड़ता है, उपसर्ग क्या होता है कि पहले जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग। और प्रत्यय कब जुड़ता है, प्रत्यय जो है हमारा बाद में जुड़ता है। ठीक है, बाद में जुड़ता है। और उपसर्ग क्या है, पहले जुड़ता है। तो आप इसमें देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सुयोग, यौगिक शब्द है। ठीक है, ठीक है। विदेश, वि हमारा क्या है, उपसर्ग है। देश हमारा क्या है, शब्द है। ठीक है, वि हमारा उपसर्ग हो गया, ये पहले जुड़ा है। और इसके अलावा भी देश भी एक शब्द है। ठीक है, तो एक शब्द रहता है, उसके बाद अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द उपसर्ग जोड़ के एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, नया। फिर अत्यधिक, हाँ, तो अति अधिक। ठीक है, ठीक है, तो अति हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और देखिए, शु प्लस रेस कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, ये उपसर्ग रहित है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। सुरेश में क्या है, उपसर्ग नहीं है। और उपसर्ग कब जुड़ता है, पहले, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे सु, ठीक है, प्लस योग। ठीक है, तो योग के पहले क्या जुड़ा है, सु जुड़ा है, तो ये सु जो है ये उपसर्ग हुआ। और प्रत्यय जो है हमारा कब जुड़ता है, प्रत्यय हमारा बाद में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय कब जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग कब जुड़ता है, पहले जुड़ता है। और सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। देवासुर में कौन सा समास है, पूछा है देवासुर, हाँ, में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है, द्वंद्व समास है। ठीक है, कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, तो द्वंद्व समास है किसमें, देवासुर में। हाँ, आते हैं इसका तीसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आते देखते हैं, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। हाँ, इनमें से छंद पूछा है कि ये जो पंक्ति है ये क्या है, पंक्ति है, और इसमें कौन सा छंद है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहि काल। ठीक है, अली कली सो बांधेयूं, आग कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहि काल, अली कली सो बांधेयूं, आगे कौन हवाल। ठीक है, इसमें छंद पूछा है, क्या पूछा है, छंद पूछा है। हाँ, इसमें छंद पूछा है, तो छंद बता दे कि इसमें ये, इसको हम क्या कहेंगे, सोठा नहीं कहेंगे। ठीक है, छप्पे भी नहीं कहेंगे, बरेवे भी नहीं कहेंगे, इसे हम दोहा कहेंगे। ठीक है, ये दोहा था। अब आते हैं 12वें प्रश्न पे। ठीक है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। ठीक है, जो आवेदन पत्र, अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं, हाँ, तो हम उसमें दिनांक कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पत्र भेज रहे हैं, तो ठीक है, उसमें मान लीजिए हम लिख दिए कि 11
सितंबर 2020। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत तरीका हो जाएगा लिखने का। ठीक है, तो सही तरीका क्या होगा, 11। ठीक है, हाँ, फिर अगर हमको मान लो मई महीना लेना है तो 5वां महीना है मई। ठीक है, हाँ, फिर 2020 है ना। ठीक है, तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, आवेदन पत्र पे दिनांक हम ऐसे लिखते हैं, न कि ऐसे लिखते हैं 11 मई 20, ऐसे नहीं लिखते हैं ना। ये सही तरीका था। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है 4 सितंबर। ठीक है, तो 4 सितंबर और 2016 लिखा है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये एक सही तरीका है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया होगा कहीं पे, ये रहा ऑप्शन सही हमारा, 4/9। ठीक है, तो ये ऐसे हम आवेदन पत्र पे ऐसे लिखते हैं ना, कि ऐसे नहीं लिखते 4 सितंबर 2006, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, फिर आते हैं 13वें प्रश्न पे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या है, उत्थान, ईर्ष्या, इच्छा और अंतर्निहित। तो आपको पता है कि अंतर्निहित हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है, अंतर। ठीक है, और निहित। ठीक है, तो ऐसे है ना, अंतर्निहित लिखा जाता है। ओके, फिर आते हैं 14वें प्रश्न पे। निशांकम का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको बता दे ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, तो निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बता दें हम आपको, निह। ठीक है, धन काम। ठीक है, और ये जब मिलता है तो क्या बनता है, ये जो विसर्ग का चिन्ह है ये आधा श में बदल जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो विसर्ग का चिन्ह है ये आधा श में बदल जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको निष्काम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये विसर्ग का चिन्ह श में बदल जाता है, आधा श में। ठीक है, तो आते हैं 15वें प्रश्न पे। ठीक है, दुरूह किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या है, सी आंसर हमारा सही है, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए आते हैं 16वें प्रश्न पे। इसमें क्या लिखा है, निम्न में से, अब देखते हैं 16वें प्रश्न को। ठीक है, क्या लिखा है, निम्न में से कोई एक युग्म। ठीक है, ठीक है, कोई एक युग्म है, कोई एक जोड़ा है। ठीक है, वो समुच्चारित नहीं है। ठीक है, उसका चयन करना है कि कौन सा युग्म, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो ऐसे रहता है, उसे हम जोड़ा कहते हैं, युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा युग्म है जो समुच्चारित नहीं है, तो अपहार, उपहार, हाँ, अभिराम, अभिराम, अभिमान, अभियान, ये क्या है, समुच्चारित है। ठीक है, ये क्या है, समुच्चारित है, और ये अंत्य, अंतिम। ठीक है, ये समुच्चारित नहीं है। आपको पता है कि ये तीनों क्या है, समुच्चारित हैं, और ये जो है हमारा समुच्चारित नहीं है। अब आते हैं 17वें प्रश्न पे। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, तो आपको पता है वर्णों के, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है,
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप एक बार रिपीट कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब 18वें प्रश्न पे। ठीक है, क्या लिखा है, वाक्य किसे कहते हैं। हाँ, इसमें लिखा है वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और देखिए, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या पूछा है, वाक्य किसे कहते हैं। तो जब शब्द का जो समूह होगा उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, वाक्य जब शब्द बनता है तभी तो वाक्य बनता है। तो शब्दों के समूह को शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 19वें प्रश्न पे। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या कहलाता है। ठीक है, असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा, पर्यावरण। तो आंसर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो। ठीक है, तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है। हाँ, इच्छार्थक, इच्छा क्या है। हाँ, इच्छार्थक वाक्य पूछा है, तो इसमें इच्छा क्या है, सौरभ को बुलाओ, ये तो आज्ञा दिया जा रहा है ना, कि सौरभ को बुलाओ। इसमें इच्छा तो नहीं है कि हाँ मेरी इच्छा है उसको बुलाओ। इसमें पहले शब्द में क्या है कि सौरभ को बुलाओ एक आज्ञा है, तुमने सुना होगा। हाँ, अब तुम सुने होगे नहीं सुने होगे, इसमें कोई इच्छा थोड़ी ना है। हाँ, कि हाँ हमारी इच्छा है कि तुम सुने होगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सुना होगा। हाँ, आज विद्यालय में अवकाश है, तो ये हमारी इच्छा थोड़ी है कि आज विद्यालय में अवकाश है। भाई ये एक वाक्य है, साधारण वाक्य है। हाँ, तुम्हारा मंगल हो, तुम सफल हो। ठीक है, ये क्या है, इच्छा है। हाँ, तुम्हारा मंगल हो, तुम सफल हो, ये हमारी इच्छा है। हाँ, बाकी सौरभ को बुलाओ, ये हमारी इच्छा थोड़ी ना है, एक साधारण वाक्य हो जाएगा, एक आज्ञा हो जाएगा। आज विद्यालय में अवकाश है, तो ये एक साधारण वाक्य है कि हाँ भैया छुट्टी है। तुमने सुना होगा, तो ये भी एक साधारण वाक्य है। तुम्हारा मंगल हो, तो इच्छार्थक है, इसमें इच्छा है, इसमें इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हाँ जब कोई कहीं जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मंगल यात्रा हो। तो ये हमारी इच्छा है कि हाँ तुम सकुशल जाओ। ठीक है, तो इच्छा हम उसे कहते हैं। बाकी आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपको हमेशा अगर पीडीएफ की ज़रूरत है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी प्लीज़। ओके, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस अप टू डेट आपको मिलते रहे। आज के लिए धन्यवाद।